हमेशा बोलना है परमेश्वर से प्रेम करो। क्यों प्रेम करो? क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। आमीन। उसने मुझसे पहले प्रेम किया, इसलिए हमको उसको प्रेम करना है। क्या उनका प्रेम बड़ा है कि मेरा प्रेम बड़ा है? परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि वो जान देकर मुझसे प्रेम किया। और जब हम उस बातें को शरण करते रहेंगे तो क्या होएगा? उसकी उपकार को नहीं भूल सकते। शैतान आपकी गवाही को छुड़ा नहीं सकता। कुछ भी मिल जाता है, 4 दिन के हो जाता है, फिर वो गवाही को भूल कर फिर दूसरे गवाही के लिए चिंता करता है। वो पहला भूल गए। अगर तू देगा तो तू मेरा परमेश्वर है, अगर नहीं देगा तो तू मेरा परमेश्वर नहीं है। देगा तो धन्यवाद करने के लिए आएंगे, नहीं देगा परमेश्वर बने पहले जो दिया था उसका। जो छोटे से में, बाइबल क्या बोलते हैं मालूम है? जो थोड़े से में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुतों में भी विश्वास योग्य रहेगा। तो हमको क्या करना है? थोड़े से में विश्वास योग्य रहना है। थोड़ा काम भी प्रभु ने मेरे एक सिर दर्द भी चंगा किया, अगर पेट दर्द भी चंगा किया, या कोई भी बीमारी से मुझे चंगा किया तो उसको भूलना नहीं है। थोड़ा सा मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दिया तो मुझे उसको भूलना नहीं है। आमीन। क्योंकि उस मुसीबत में मैं पड़ा था, मेरे प्रभु ने उठाया। मेरे ऊपर क्या क्या बीता मैं जानती हूँ, आपके ऊपर क्या बीता आप जानते हो। हालेलुया। तो मैं आपको बोल बोल कर, हिला हिला कर बोल नहीं सकती धन्यवाद करो धन्यवाद करो, क्योंकि उसके है मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहें। उसको किसी भी उपकार को कभी नहीं भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मन को बोलना है हमेशा, जो आप मेरे हे मन, तू हर पल यहोवा को धन्य कहते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। काम करते हो, बर्तन धोते हो, रास्ते पे चलते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, हर पल उसको क्या करो? उसको धन्य कहते रहो। हर पल उसको बात याद करते रहो, मेरा परमेश्वर भला है। भाई उसको छुड़ाए हुए लोग क्या कहते हैं? यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा परमेश्वर भला है, मेरा यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोलते रहना है, मेरा पिता भला है। शैतान आपको दिखाएगा तो कहाँ भलाई दिख रहा है, देखना तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन शैतान का सुनना नहीं। क्योंकि अगर मेरा परमेश्वर भला नहीं होता, मैं कौन सा भला हूँ जो मुझे परमेश्वर ने चुनेगा? मैं कौन सा अच्छा हूँ? मेरा परमेश्वर भला है तो उसकी भलाई उसने मेरे ऊपर प्रकट किया। आमीन। मुझे दिखाया मैं भला हूँ। मैं क्या, भलाई के साथ तो सभी भलाई करते हैं, बुरे के साथ कौन भलाई करता है? कोई करता है? मेरा परमेश्वर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बुरे थे लेकिन फिर परमेश्वर हमारे साथ भलाई किया है। आमीन। उसने हमें छुड़ाया अंधकार की वश में से, उसने हमें छुड़ाया मिस्र से, उसने हमें छुड़ाया मिस्र संसार से। उसने हमें संसार की तौर तरीके से, संसार की रीति रिवाज से, संसार की सारे गलत बातों से उसने हमको क्या कर दिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। आज का वचन हम देखेंगे व्यवस्था विवरण का 8 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8 का हम 2 से पढ़ेंगे। हालेलुया। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझसे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर ने कई बार कोई चीज़ हमारे जीवन में जब आता है तो परमेश्वर उसको देखता है। जब हम मिस्र में पड़े हुए थे तो एक एक को प्रभु ने जांचा, क्या ये मेरा मन, ये इसको देखता हूँ, इसको अगर हम बुलाते हैं क्या ये मुझे याद रखेगा, ये मुझे धन्यवाद करेगा,
इसका मन मुझे नम्रता के साथ ये तो नहीं बोलेगा, क्या बोला, मैं देखते आ रहा हूँ क्या तू सच में मेरी आज्ञाओं का पालन करता है कि नहीं। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर देखता है। हर परिस्थितियों में तू धन्यवाद करता है कि नहीं, हर परिस्थितियों में तू मुझे भूल गया कि नहीं। क्योंकि परीक्षा कौन लाता है, परमेश्वर नहीं, शैतान लाता है। कई कामों के द्वारा कई बार हम परीक्षा में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मेरा परमेश्वर हमें परीक्षा में डाल के रखता नहीं है। वो 40 वर्ष इसीलिए उस जंगल के मार्ग में से लेके आया ताकि वो कि बड़ा मार्ग वो हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया। बड़ी रास्ता वो हमको दिखाना चाहता है, जो तू इसी मार्ग में चल और चलते चलते तू नम्र बनते जा, और मैं जो यहोवा हूँ मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। जंगल की मार्ग लोग बोलते बड़ा कठिन होता है। हाँ मेरे प्रियो, कठिन ज़रूर होता है लेकिन सरल भी बहुत होता है। मालूम है क्यों? जंगल में आपको कोई कमाई करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठकर क्या खाएंगे उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जंगल की मार्ग में हो, किसी भी परिस्थिति के मार्ग में हो, शैतान आपको बोलता है तेरे से कुछ नहीं होगा, बोलो मेरा यहोवा उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाए। मेरा परमेश्वर उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लोग बोलते जंगल की मार्ग में, तो जंगल की मार्ग में कौन सा हम काम करने गए? इजराइल के लोग कौन सा काम ढूंढ रहे थे? जंगल की मार्ग में कौन वो पैसों की चिंता कर रहे थे? जंगल की मार्ग में कौन कहाँ दवाई ढूंढ रहे थे? कहाँ जंगल की मार्ग में हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे? मतलब परमेश्वर उसका रक्षक था, और वो रक्षक बनकर पूरा 40 वर्ष तक जंगल के मार्ग में सबको सुरक्षित रखा। आज भी हम जो जंगल की मार्ग में जो कोई भी चल रहा है मेरे प्रियो, अगर कोई भी ऐसे परिस्थितियों में अगर आप चल रहे हो, आज मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुझे वहाँ पे रखने के लिए नहीं, मैं तुझे देखभाल करने के लिए मैं वहाँ रखा, और उस चीज़ों से तू नम्र बन जा, और मैं तुझे छुड़ाने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए मैंने तुझे उस स्थान में रखा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर जंगल के मार्ग स्थिर मार्ग नहीं है मेरे प्रियो, समझते हो? एक ही जगह पे कई लोग क्या सोचते मालूम है? और क्या होगा, सब तो हो ही गया है, टाइम तो बीत ही गया है, थोड़ी ना कुछ होगा, इतना उम्र बीत गया है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, खाना नहीं है, बड़े कपड़े नहीं है, पति नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, अब क्या होगा, सोचते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आप लोगों से आज ऐसा कह रहा है, जो वो तुम मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो आज जो तुम परिस्थितियों में पड़े हो उसके लिए मेरा पिता सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए सोच रहा है जो कैसे करके मैं तुमको आशीष दूँ, किस तरीके से मैं तुमको इस जंगल के मार्ग से निकल के आशीष दूँ। हालेलुया। फिर उसके बाद व्यवस्था विवरण 7 से थोड़ा सा और देखेंगे, 8 का 7, व्यवस्था विवरण 8 का 7। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियाँ का है, तराइयों को पहाड़ों से निकलकर हर गहरे गहरे सोते के देश है, और वह गेहूँ, दाखलता, अंजीर, अनार के देश, जो तेल वाले जैतून, मधु का देश है, और उसी देश में अन्य महंगी और ना होगी। क्या बोले? अन्य की महंगी ना होगी, और ना उसमें तुझको किसी पदार्थों की घटी होगी। यहाँ को पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ में से भी वह तांबा खोद कर निकाल सकेगा। तू पेट भर खाएगा, और उसी उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे तू धन्य मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये जंगल की मार्ग ही था। जंगल की मार्ग में परमेश्वर अपने डिसिप्लिन को सिखाता है, कैसे उनको, क्योंकि जब कोई काम धंधा लोगों का नहीं होता ना, तब एक काम बड़ा अच्छे से होता है। क्या? एक आप अच्छे से सोओगे या परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। कोई चिंता तो है नहीं, कोई टेंशन तो है नहीं,
काम के जाने की चिंता तो है नहीं। मतलब हर परिस्थितियों में अगर परमेश्वर अगर बच्चा नहीं है तो चिंता ना करो, परमेश्वर देने वाला है। आमीन। अगर परिवार टूट रहा है, परमेश्वर चिंता ना करो, परमेश्वर जोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब तुम इस दशा में रहो तो बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर की भलाई को देखने चलो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या देखने चलो? भलाई को। अब मैं उठूंगा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अगर ये परिस्थिति ना आएगा तो क्या भलाई को देख पाओगे? अब तो जानोगे भी नहीं भलाई कहाँ से होएगा। हालेलुया। जब नम्रता से परमेश्वर के पास आ रहे, ये स्थिरता नहीं है। जंगल की मार्ग, दुख की मार्ग, बीमारी के मार्ग यीशु के नाम से स्थिर नहीं है। ये मार्ग मतलब चलने वाला है। मार्ग मतलब हम आशा की देश में पहुंचने वाले हैं, हम चंगाई की देश में पहुंचने वाले हैं, उस दूध और मधु की धारा की देश में हम पहुंचने वाले हैं। हम उसमें स्थिर डेरा नहीं बना रहे। हालेलुया। हम चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, हम आशीषों की स्रोत में चलने वाले लोग हैं, हम आशीषों की स्रोत में जाने वाले लोग हैं। तो आज जो दुख लग रहा है, परेशानी लग रहा है, आज खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है जो तुम है, मैं तुमको उस आशीषों की देश में ले चलने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारा चलना बंद नहीं हुआ। तुम स्थिर नहीं हो गए, तुम एक जगह पे खड़े नहीं हो गए। लोग कहते जंगल में बहुत मुसीबत है, इज़राइल बड़ा दुख उठाया, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो दुख नहीं था, वो टेंशन फ्री था। उनके पास ATM मशीन थे, उनके पास कोई टेंशन नहीं था। हालेलुया। ऊपर से मन्ना गिर रहे, उसकी बसरे पुराने नहीं हो रहे, जूते फट नहीं रहे, दुख आ नहीं रहे, मतलब टेंशन फ्री। हालेलुया। आपने अभी बोला ना, जो मेरा इतना सारा प्रॉब्लम था, लेकिन कहाँ से सब कुछ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब टेंशन फ्री मार्ग में हम चल रहे, टेंशन फ्री। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लोग इस समय को आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, जो मेरा परमेश्वर हमको दे रहे, मेरा परमेश्वर हमारे लिए कर रहे। आनंदित हो जाओ और खुश हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह का 31 देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 31 का 2। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, दो हम 3 पढ़ रहे, नहीं 2। यहोवा कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकला है, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ है। हालेलुया। मतलब जो लोग तलवार से बच गए, समझ रहे हो तलवार क्या होता है? मुसीबत से, दुख से, पीड़ा से, अंधकार से, मतलब हम बच निकले हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर उस अनुग्रह हमको दे रहे हैं। हालेलुया। जो हम पा चुके हैं। कौन सा अनुग्रह मेरे प्रियो? कौन सा अनुग्रह? बोलो, यीशु अनुग्रह। जो हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। यीशु हमारे लिए जो बच निकला है, जो मतलब हम विपत्ति से भी बच गए, बीमारी से भी बच गए, मृत्यु से भी बच गए, हर पीड़ा से हम बच निकले हैं, ताकि हम अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए, उस अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए। संसार में कितने कुछ तो हुआ था ना हमारे साथ, हम तो मर सकते थे ना, उसी घड़ी खत्म हो सकते थे ना, लेकिन बोल रहे जो तलवार से बच गए वो अनुग्रह में प्रवेश किया है। जो तलवार से बच गए वो अनुग्रह में प्रवेश किया है। मतलब कौन से अनुग्रह? जो हमारी कामों के द्वारा नहीं, हमारी व्यवहार के द्वारा नहीं, हमारी टैलेंट के द्वारा नहीं, हमारी धार्मिकता के द्वारा नहीं, हमारी भलाई के द्वारा नहीं, बस उनकी अनुग्रह जो उनकी ओर से दिया गया है, उनकी अनुग्रह जो उनकी ओर से हमें मिला है, उनकी दया के उन्होंने देखा जब हमारी आँख से आंसू बहा, हमारी दिल टूटा, हम अनप शनप बोले, हम पाप में गिरते गए, हम अधर्म से गिरते गए। आज की सुबह मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इतने कुछ हुआ,
हुआ है, फिर भी हम बच गए। इतने कुछ हमारे जीवन में हुआ, तब मैं ये वचन को हमको नहीं मालूम था। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिया। मैंने बोला मेरे जीवन में इतने कुछ हुआ प्रभु, फिर भी हम बच निकले, फिर भी हम बच गए, क्योंकि जो तलवार से बच गए उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। क्योंकि हम सारे विपत्ति से, बीमारी से, बुराई से, मृत्यु से, पाप से, संसार से बच गए, ताकि उस अनुग्रह में हम प्रवेश किया है। हालेलुया। वो अनुग्रह जो हमारे द्वारा नहीं मिला, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दिया गया है। हालेलुया। अब इब्रानियों 4:16 देखेंगे मेरे प्रियो। इब्रानी की पुस्तक 4:16 देखो, जो आपके लिए बड़ा ब्लेसिंग लेकर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता करे। हालेलुया। आओ हम यहाँ बांध कर। शैतान बोले तू तो कल बहुत पाप किया, तूने तो बड़ा गलत किया, तूने तो प्रार्थना नहीं की, तूने तो बहुत ज़्यादा गलत किया। नहीं मेरे प्रियो, कल आपके साथ जो भी हुआ, आज आप हियाब बनकर परमेश्वर की अनुग्रह की सिंहासन के सामने आ जाओ। कल आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी समस्या हुआ, जो भी दुख हुआ, जो भी मुसीबत हुआ, उसको आप भूल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या करो? आज आप कहाँ हो? बोलो अनुग्रह की सिंहासन के सामने हो। अच्छे काम के द्वारा नहीं, बड़ी अच्छे काम लेकर हम आए हैं। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, देख मैंने बड़ा काम लेकर, बड़ी भेंट की थाली लेकर आपके पास आए। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, बस तेरा अनुग्रह मुझ पे काफ़ी है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। मैं तेरे अनुग्रह की सिंहासन के सामने यहाँ बांधूँ। यहाँ मतलब यहाँ बांधने का मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को पुरानी बातें भूल कर, जो भी हुआ आज मैं यीशु मसीह के लहू से धोकर उसके पास आई हूँ। यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि यही तो शैतान का काम है। लोग बोलते हैं शैतान क्या बोलेंगे, तू पापी है, तू बुरे है, तू खराब है, तुझे आशीष नहीं मिलने वाला, तेरे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आप कहाँ हो? ये बातें याद करो, आज आप कहाँ हो? इसीलिए हम बोलते आ जाओ, इसलिए हम बोलते आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, क्योंकि जो अनुग्रह आपके कामों के द्वारा नहीं होगा, वो आप परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा होगा, उसके लहू के द्वारा होगा। जो दया आप पाने के लिए परमेश्वर ने आपको इकट्ठा किया। हालेलुया। उसके लिए ये नहीं मेरे अंदर बहुत बड़े हैं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत मैं भीड़ हूँ। नहीं, हम कुछ नहीं है। हम क्या है? नम्रता के साथ। बाइबल क्या बोलता है? किसके साथ? नम्रता के साथ यहाँ बांधकर उसके आगे झुक जाओ और सारे आशीषों को लेकर जाओ। हालेलुया। जब भी मैं किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, कल रात को मैंने यही वाला, भोर को आज की सुबह मैंने प्रार्थना किया और मैंने प्रार्थना करती रही और मैंने बोला प्रभु, मैंने उसको लेके आया प्रार्थना में। मैं बोला मैं नहीं जानती, मैं अनुग्रह की सिंहासन के सामने उसको आगे खड़ा करती हूँ। प्रभु वो क्या किया है मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, बस अनुग्रह की सिंहासन के सामने मैंने उसको खड़ा करती हूँ और मैंने देखा परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। हालेलुया। मैंने जैसे प्रार्थना में मैंने देखा प्रभु के अनुग्रह की सिंहासन के सामने, आज मैंने उसको नहीं, पूरी कलीसिया को मैं उसी अनुग्रह की सिंहासन के सामने, आपकी जो परेशानी को लेकर, जो प्रार्थना को लेकर, जो बेटे बेटियों को लेकर जो आप आए हो, वो सारे बच्चों को, जो परिवार के सारे बच्चों को आज इसी घड़ी उस अनुग्रह की सिंहासन के सामने लाओ। मेरा परमेश्वर ने कहा यहाँ बांध के आ जाओ, यहाँ बांध के आ जाओ। एक जगह पे यीशु के वचन में लिखा है, यीशु 1:9 में, तो यहाँ बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ बांध लो, आज दृढ़ हो जाओ, मन को कच्चा ना करो। जो मुझे आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे साथ होगा
बाकी नहीं होगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है तेरे द्वारा नहीं, मैं अपनी दया के द्वारा मैं तुझे देने वाला हूँ, मैं अपने अनुग्रह के द्वारा मैं तुझे देने वाला हूँ। आप सारे बातों को आज प्रभु के आगे रखो, सारे समस्या को आप प्रभु के आगे रखो, सारे प्रॉब्लम को आज प्रभु के आगे रखो। मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर के उस वचन उस प्रतिज्ञा के द्वारा मेरे परमेश्वर ने कहा तू अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ, यहाँ बांधते हुए आ। शैतान तुझे कुछ भी बोले, शैतान तुझे भटकाए, शैतान तुझे पाप याद कराए, जितना आपको याद कराया जाएगा उतने आप नम्र बन जाओ और बोलो प्रभु मेरे से गलती हुआ, आज मैं तेरे अनुग्रह के सामने आया हूँ और मैं वो सारे आशीषों को लेकर ही आज जाऊंगी। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं खाली हाथ तो आया हूँ लेकिन भरते हुए जाएंगे। खाली हाथ तो आया हूँ, सारे बोझ को लेकर आया हूँ, आज तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने डालकर वो सारे बोझ को हल्का कर तेरे आशीष को लेकर जाएंगे। जो आशीष आपने आज से 2025 साल पहले हमारे लिए कर दिया था, वो सारे आशीष हमारे जीवन से शैतान लेने नहीं पाएगा। चाहे आप किसी रिश्ते के लिए आए हो, चाहे आप चंगे के लिए आए हो, चाहे कोई मकान के लिए आए हो, चाहे जिंदगी में कोई कुछ करना चाहते हो, कोई नौकरी के लिए आए हो, लाइफ में उन्नति के लिए आए हो, तो बोलो आज मैं लेकर जाऊंगा। बाल बच्चे के उद्धार के लिए आए हो, छुटकारे के लिए आए हो, तो उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर बोलो आज तो मैं लेके ही जाऊंगी। क्योंकि जंगल की मार्ग मेरे लिए बहुत हुआ, जंगल की मार्ग में मेरा परमेश्वर हमको बहुत खिलाया, जंगल की मार्ग में बहुत आशीष दी। आप उस आशीष की स्रोत से हम शांति के देश में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि जो तलवार से बचाए गए वो परमेश्वर के अनुग्रह पाएगा। आज हम सारे मृत्यु से बचाए गए, पाप से बचाए गए, आज वो सारे अनुग्रह परमेश्वर हमको दे दिया है। इसलिए हम यहाँ बांध के सारे कलीसिया को यीशु के नाम से हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेके आ रहे प्रभु। आज सबको छुटकारा हो जाए, सबके जीवन में जो शादी के लिए आए हैं, जो रिश्ते बनाने के लिए आए हैं, जो चंगाई के लिए आए हैं मेरे परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता आपको खोजने के लिए आए हैं, जो परिवार के उद्धार के लिए आए हैं, जो बाल बच्चे को पदोन्नति के लिए आए हैं, जो चाहते प्रभु अपने आपकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करने आए हैं, ओ प्रभु अपने बल से ना शक्ति से पर आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा आज सबके जीवन में वो काम संभव कर दीजिए। यीशु के नाम से उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेके आते पूरी कलीसिया को, आपने कहा तीतर भीतर कलीसिया को मैं इकट्ठा करूंगा। आज अब सबको इकट्ठा कर रहे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते वो सारे कलीसिया को लेकर आपके पास आ रहे, सबके टूटे मन को लेकर आ रहे, पीछे हृदय को लेकर आ रहे, जो वर्षों से काम नहीं बन पा रहे उस काम को लेकर आ रहे, एक एक बेटे बेटियों को लेकर आ रहे, एक एक बाल बच्चों को लेकर आ रहे। मेरे जीवन को आपके सामने अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम समर्पण के साथ कह रहे प्रभु हम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा वो सारे ब्लेसिंग सबके जीवन में आज पूरा हो रहे हैं, वो सारे रिश्ता लग रहे हैं, सबके अच्छे नौकरी हो रहे हैं, सबके छुटकारा हो रहे हैं, सबके जीवन में शांति आ रहे हैं। जिसके पास जो घर के लिए आए हैं उसको घर मिल रहा है प्रभु, जो प्रभु आपको खोजने के लिए आए हैं उसको आप मिल रहे प्रभु, जो अनंत काल के जीवन के लिए आए हैं उसको अनंत जीवन मिल रहा है परमेश्वर, जो उद्धार के लिए शांति के लिए आए प्रभु आप सबको उद्धार दे रहे, जो चंगाई के लिए आ रहे आज वो चंगे होकर ही जाए यीशु के नाम से प्रभु। सबका जीवन को आज आप उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने मैं सबको लेके आई हूँ परमेश्वर, सबकी लाइफ में उस छुटकारा कीजिए, सबकी लाइफ में परमेश्वर उस आशीषों को दीजिए प्रभु। हम यहाँ बन के आ रहे, कोई संदेह नहीं, कोई कुछ नहीं प्रभु, हम जानते हैं आपके वचन सत्य है, आपके वचन जीवित है और वो वचन बिना पूरा हुआ कभी नहीं लौटेगा। आज मैं अपने पूरे कलीसिया को, मैं पूरे परिवार को लेकर आपके सामने आए हैं, आज सबके जीवन में छुटकारा दो, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, यीशु के नाम से कोई खाली ना जाए, यीशु के नाम से सबका जीवन में, सबके जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, सबके जीवन में आपकी आनंद आए, जय आए, शांति आए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपने सुना है, धन्यवाद मेरा परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ एक एक प्रार्थना को सुनकर आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।